अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर उसने तीन चीज़ें पूछी हुई हैं। तीन चीज़ें, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी टू इंटरसेप्ट फॉर्म और तीसरी नॉर्मल फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की सबसे पहले बात करते हैं 1 की। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसको हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब भी आपके दिमाग में है तो उससे आपके ये इस तरफ हिंट जाना चाहिए आपको कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का नाम आया आपके दिमाग में यही होनी चाहिए कि y इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। और y इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। पहले हमने ये वाला फार्मूला यूज़ भी किया हुआ है। तो अगर हमने इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आना तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4y इधर ही रहेगा, -4y बल्कि इज इक्वल्स टू 2x इधर पॉजिटिव उधर जाके -2x हो जाएगा और इधर 11 पॉजिटिव उधर जाके -11 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, इधर y के साथ माइनस नहीं है, यहाँ पे y के साथ माइनस आ रहा है। तो हम क्या करते हैं क्या करते हैं कि -1 के साथ सबको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जब -1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला माइनस और नीचे जो -1 के साथ जो माइनस आ रहा होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे क्या बच जाएगा? 4y। इसी तरह यहाँ से भी माइनस कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? 2x। यहाँ से भी माइनस कैंसिल, तो पीछे क्या रह जाएगा? +11। उसके बाद 4 यहाँ पे है, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू 2/4x प्लस 11/4y, इस तरह बना। उसके बाद y इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ार 4, तो 1/2x प्लस 11/4y। 11 y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 11/4, बल्कि y नहीं आना साथ। y इज इक्वल्स टू 11 था तो 11 ही रहेगा, 4 उधर से जाके 11 के नीचे डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 11/4। ये हमारी हो गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म की। टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए क्या करेंगे? लिख लेंगे पहले, सबसे पहले टू इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या? 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम लिखेंगे 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -11। इसी तरह हो जाएगा, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होगी उसको इज इक्वल्स टू की उस साइड पे लिख दिया। उसके बाद साथ माइनस भी आ रहा है तो हमने क्या करना है? स्लोप टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है? x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ये होती है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, यानी इज इक्वल्स टू के उधर क्या आ रहा है? 1। तो इज इक्वल्स टू के उधर हमने 1 बनाना है तो हम क्या करते हैं? -11 से हर टर्म को डिवाइड करते हैं। तो इधर भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2x/-11 -4y/-11 इज इक्वल्स टू -11/-11। तो ये दोनों कैंसिल, तो पीछे क्या बचेगा? 2x/-11 माइनस माइनस प्लस 4/11 y इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास उधर क्या आ रहा है? x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। इधर हमने 1 तो बना लिया, यहाँ पे x और y के साथ 1 1 है। x और y के साथ कुछ बीच में प्लस था, प्लस भी बना लिया। x और y के साथ कोई चीज़ नहीं है, उनके साथ 1 1 है। तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 और 4 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं? 2 को उठा के 11 के नीचे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी 4 को उठा के नीचे डिवाइड करते हैं। तो बनेगा x/-11/2 प्लस y/11/4 इज इक्वल्स टू 1। तो ये जब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गई हमारी टू इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट। हमने अब बात करनी है नॉर्मल फॉर्म की। टू इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, अब हमने बात करनी है नॉर्मल फॉर्म की। तो मैं इक्वेशन को आगे कॉपी करता हूँ और नॉर्मल फॉर्म सॉल्व करते हैं। ये रही नॉर्मल फॉर्म। तो पहले ही पार्ट है, पहले पार्ट के अंदर हमने करना क्या? 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -11। कांस्टेंट वाले को एक साइड पे ले गए। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि कांस्टेंट वाली जो हम इज इक्वल्स टू की उस साइड पे अकेले लेके गए हैं उसके साथ वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसके साथ माइनस नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं? माइनस से -1 के साथ हर एक को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -2x बनेगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो माइनस और नीचे जो डिवाइड कर रहे हैं तो वो माइनस माइनस प्लस, तो +4y इज इक्वल्स टू 11 बन जाएगा। इस तरह बन गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है? कांस्टेंट वाली टर्म को छोड़ देना होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे जो ये वाली वैल्यूज़ होती हैं, इनके साथ ये जो वेरिएबल्स हैं यानी x और y, इनको छोड़ के जो हमारे पास कांस्टेंट है यानी -2 + 4, इन दोनों को हमने स्क्वायर रूट में लिखना होता है। स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर लेना है प्लस आगे 4 है, 4 का स्क्वायर लेना है और ऊपर अंडर रूट।
इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 प्लस 16 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 20 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 4 इंटू 5। अब मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। तो 2 के ऊपर जो स्क्वायर आ रहा है वो उसके ऊपर आने वाले स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा, खाली 2। तो रह गया खाली 2 और साथ अंडर रूट 5 था, तो अंडर रूट 5। तो हमारे पास क्या निकला, 2 अंडर रूट 5। तो ये 2 अंडर रूट 5 निकला है, इसको हमने इसके अंदर यानी 1 के अंदर हर एक टर्म के साथ डिवाइड करना होता है। तो -2x ओवर 2 अंडर रूट 5 प्लस 4 ओवर 2 अंडर रूट 5 वाई इज इक्वल्स टू 11 ओवर 2 अंडर रूट 5। ये इस तरह। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 से कैंसिल, तो ये बना -1 ओवर अंडर रूट 5 -1 ओवर अंडर रूट 5x प्लस 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो ये बना 2 ओवर अंडर रूट 5 y इज इक्वल्स टू 11 ओवर 2 अंडर रूट 5। तो जब यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, तो इसके बाद ये जो हमारे पास टर्म निकली, ये उन्होंने लेंथ भी एंड में फाइंड करने का कहा हुआ था, तो ये हमारे पास क्या निकली, वो लेंथ निकली। अब हमने इसको आगे मज़ीद सॉल्व करने आगे है फार्मूला लगाना है। उसके बाद फार्मूला है एक्स कॉज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। पी क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो उन्होंने शुरू में फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। तो यहाँ से हम बात करें अगर, तो एक्स के साथ एक्स की जगह एक्स आ गया, एंड ये -1 ओवर अंडर रूट 5 की जगह क्या आ रहा है, कॉज अल्फ़ा, प्लस वाई की जगह पे वाई आ गया, साइन अल्फ़ा की जगह पे क्या आ रहा है, 2 ओवर अंडर रूट 5। तो यानी अगर एक्स की जगह एक्स आ रहा है, -1 ओवर 5 की जगह कॉज अल्फ़ा आ रहा है, तो यानी कॉज अल्फ़ा और -1 ओवर अंडर रूट 5 दोनों इक्वल होंगे। तो मैं लिख देता हूँ कॉज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 5, यानी ये दोनों इक्वल है। इसी तरह वाई अपनी जगह पे, साइन अल्फ़ा की जगह पे क्या आ रहा है, 2 ओवर अंडर रूट 5, तो यानी साइन अल्फ़ा और 2 अंडर रूट 5 दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी वाई के साथ आ रहा है और इसी की जगह पे हमने साइन अल्फ़ा लगाया है फॉर्मूले के अंदर। तो वाई तो अपनी जगह है, इसकी जगह हमने ये लगाया, तो यानी ये दोनों इक्वल होंगे। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 5, इस तरह से लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है सम पीपल हैव, बल्कि ये था सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स, और tan थीटा का क्या होता है, tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर P2 है ओवर ब्रशिंग, यानी बेस क्या है 1। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 1 ही लगाएंगे। तो ये क्या बना, इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 निकला, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 निकला, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 कितना होता है, 63.43 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, हमें ख़ुद पता है कि कोज माइनस आ रहा है और साइन पॉजिटिव आ रहा है, कोज नेगेटिव और साइन पॉजिटिव। तो ये हमारा अगर क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan और यहाँ पे कोज। ऑल के अंदर तो सारी पॉजिटिव होंगी, तो अगर ये ऑल के अंदर होता तो साइन भी पॉजिटिव होता, कोज भी पॉजिटिव होता, यानी पहले के अंदर नहीं है। अब हम दूसरे के देखते हैं, तो दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, कोज नेगेटिव होता है। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट दूसरा बन रहा है। तो दूसरे क्वाड्रेंट, हमारे पास क्वाड्रेंट जब दूसरा बन रहा है, तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर अगर हमने वैल्यूज़ निकालनी है, तो यहाँ से लेके जो हमारे पास यहाँ तक मेजरमेंट होती है वो 180 होती है। तो जो हमारे पास अभी अल्फ़ा निकला है, अगर मैं 180 के अंदर से वो माइनस कर दूँ, तो हमारे पास टोटल एंगल निकल आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 63.43 डिग्री, जो कि हमारे पास निकलेगा 116.56 डिग्री। ये हमारे पास निकला अल्फ़ा। तो अब जब हमारे पास अल्फ़ा निकल आया, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, 2 के अंदर। तो एक्स कॉस अल्फ़ा क्या निकला, 116.56 डिग्री। ये हमने कॉस अल्फ़ा पुट कर दिया, प्लस वाई साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा क्या था, साइन अल्फ़ा क्या है 11656 इज इक्वल्स टू पी, इज इक्वल्स टू पी हमारे पास क्या निकला है, लेंथ ऑफ किसकी है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो वो हमारे पास है 11 ओवर 2 अंडर रूट 5, 11 ओवर 2 अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारे पास होगी नॉर्मल फॉर्म। और ये हमारा हुआ पार्ट नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 21 का। अब हमने पार्ट नंबर 2 करना है।
ये है हमारा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके अंदर भी हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप टू और नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म्स। तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उसके लिए क्या करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्या मतलब है, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, इससे पहले भी किया हुआ है। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में किसको लेके आना है, इसको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू की साइड पे कौन सी टर्म है, y वाली, तो y वाली को इधर रखते हैं, बाकी को उधर शिफ्ट करते हैं। तो 7y इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये +2 हो गया। 4y है, 4x है, उधर जाके -4x हो जाएगा और बीच में प्लस, -2 है, उधर जाके +2 हो गया। तो ये बना। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो यहाँ पे भी हमने y रखना है, y के साथ जो भी टर्म है उसको दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू -4/7x प्लस 2/7, y इज इक्वल्स टू -4/7x प्लस 2/7। ये हमारी क्या हो गई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कंप्लीट। दूसरी हमारे कौन सी है, दूसरी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन वही है, इक्वेशन कौन सी है, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये थी। तो हमारे पास यहाँ पे इज इक्वल्स टू की उस साइड पे क्या है, 1। सबसे पहले तो हमने कांस्टेंट को उधर लेके जाना है ना, तो क्या बनेगा, 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2 है। अब हमारे पास जब उधर 2 आ गया तो यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू के उधर 1 बनाना, लेकिन यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, 2 से सारी टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से जब हम डिवाइडिंग बाय 2, तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो 4/2 x प्लस 7/2 y इज इक्वल्स टू 2/2। तो ये क्या बनेगा, 2 1 2 2 2 4, तो 2x प्लस 7/2 y इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमने 1 तो बना लिया। उसके बाद हमने क्या देखना है कि x खाली है, x के साथ 1 है, y के साथ भी 1 है और बीच में प्लस है। तो बीच में प्लस तो आ रहा है, लेकिन y के साथ 7 है और x के साथ 2 है। तो हम क्या करते हैं, x को अगर मैं इस तरह लिख लूँ, x 1/2 प्लस y 2/7 इज इक्वल्स टू 1। तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि इन दोनों के नीचे क्या है, 1, और अगर मैंने 2 को नीचे जाके डिवाइड करना है तो 1 के नीचे जाके डिवाइड होगा, यानी इस तरह से। तो ये 1/2 बनेगा, नीचे 1/2 बन गया, ऊपर x रह जाएगा, तो ऊपर x रह गया, प्लस इसके नीचे भी 2 है, 7 को अब जब जाके डिवाइड करना है तो वो 2 के नीचे जाके डिवाइड होगा, तो 2 के नीचे डिवाइड हो गया, ऊपर y रह गया इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या चीज़ बनी, वही चीज़ बनी, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये हो गया हमारा टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी कंप्लीट। अब हमारी रह गई नॉर्मल फॉर्म, जो पिछले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे अगले पेज के ऊपर। तो मैं पार्ट भी नोट कर लेता हूँ सेकंड, और नॉर्मल फॉर्म भी लिख लेता हूँ। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 2 और ये नॉर्मल फॉर्म। तो हमने क्या करना है, 4x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 2, -2 था, उधर जाके +2 हो गया, यहाँ पे बीच में प्लस भी था। 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, कांस्टेंट को एक साइड पे ले आए। कांस्टेंट के बाद जो इधर दोनों टर्म्स बन जाएंगी, ये यहाँ पे कोफिशिएंट कौन सा है, x, यहाँ पे कोफिशिएंट कौन सा है, y। तो दोनों कोफिशिएंट्स के साथ जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, यानी 4 और 7, इन दोनों को हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, इन दोनों का स्क्वायर लेना है और ऊपर अंडर रूट लगाना है। तो हम वही करते हैं, ये मैंने अंडर रूट लगा दिया और ये 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये बना 16 प्लस 49 विच इज़ इक्वल्स टू √65। तो √65 निकला। अब √65 जो निकला है, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। तो √65 को 1 के अंदर हर टर्म के साथ डिवाइड करना है, तो बनेगा 4/√65x प्लस 7/√65y इज इक्वल्स टू 2/√65। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये चीज़ निकली, ये तो हमारे पास लेंथ आ गई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो ये हमारे पास वो लेंथ आ गई। अब हमने आगे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के अंदर क्या होता है, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। तो वो हम देख लेते हैं, वो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p, ये लिख लिया। अब यहाँ पे x की जगह पे x आ गया, 4/√65 की जगह पे आ रहा है cos अल्फ़ा, यानी cos अल्फ़ा और ये दोनों इक्वल होंगे। तो cos अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4/√65।
इसी तरह प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह वाई आ रहा है, 7/√65 की जगह क्या आ रहा है, साइन अल्फ़ा, यानी साइन अल्फ़ा और ये दोनों इक्वल होंगे, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7/√65। अब ये हमारे पास आता है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू tan अल्फ़ा प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर परपेंडिकुलर कौन सा है, 7 है, 7 लिख दिया, और थ्रू प्रॉपर नीचे ब्रशिंग, बेस क्या है 4, तो ये 4 आ गई। तो ये हमारे पास निकला अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 7/4। तो tan इनवर्स 7/4 करें तो वो हमारे पास निकलता है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60.26 डिग्री। तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है। अब हमने ये देखना है कि साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, हमने क्वाड्रेंट देखना है। क्वाड्रेंट के अंदर मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर नहीं बताई, पिछले पार्ट के अंदर, कि हमारा जब अल्फ़ा निकल आएगा तो अल्फ़ा हमने, जब हमारा पहला क्वाड्रेंट होगा जहाँ पे साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे, तो जब पहला क्वाड्रेंट होगा तो अल्फ़ा हमने नहीं माइनस करना। अगर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो हम जो भी अल्फ़ा निकलेगा उसको, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होता है, तो हम जो भी अल्फ़ा निकलेगा उसको 180 से माइनस करेंगे। अगर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट से यहाँ से लेके यहाँ तक 270 होता है, तो हम अल्फ़ा को माइनस करेंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 270 होगा, तो हम 270 के अंदर से अल्फ़ा को माइनस करेंगे। और अगर हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 360 होता है, तो हम क्या करेंगे, 360 के अंदर से अल्फ़ा को माइनस करेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 360 होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 360 होता है, तो 360 के अंदर से हम अल्फ़ा माइनस करेंगे। तो ये है वो अल्फ़ा फाइंड करने का तरीका। लेकिन जब भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आता है जहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल अल्फ़ा की वैल्यू जो है वही पुट करेंगे इसके अंदर, यानी 2 के अंदर, माइनस वगैरह कुछ भी नहीं करना। तो एक्स कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 60.26 डिग्री, प्लस वाई साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 60.26 डिग्री इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर लेंथ और परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, तो वो हमारे पास क्या निकली 2/√65, 2/√65। तो ये हमारे पास हो गई, ये वाली जो पूरी है ये हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट, ये सारा। अब हमने करना है पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 का सी पार्ट है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इससे हमारा किसकी तरफ इशारा जाता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी y इंटरसेप्ट की तरफ। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यानी इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू की उस साइड पे y है, तो हमने y को इधर रहने देना है, बाकी सारी को दूसरी साइड पे ले जाना है। तो 15y इज इक्वल्स टू, इधर -8x है, उधर जाके +8x हो जाएगा, +3 उधर जाके -3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे y अकेला है, तो यहाँ पे भी y अकेला होना चाहिए। 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 8/15x माइनस 3/15। तो y इज इक्वल्स टू 8/15x माइनस 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 15, तो ये बनेगा 1/5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इज इक्वल्स टू 8/15x माइनस 1/5। अब हमने बात करनी है नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको दोबारा नीचे लिख लेता हूँ, 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन मैंने दोबारा लिख ली। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म नहीं, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी, नॉर्मल फॉर्म हम अगले पेज पे एंड पे करते हैं। ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। तो वो होती क्या है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कांस्टेंट एक साइड पे है, तो हम कांस्टेंट को एक साइड पे लिख देते हैं, 15y माइनस 8x इज इक्वल्स टू -3। अब जब कांस्टेंट को हम एक साइड पे ले गए तो वहाँ पे कांस्टेंट है क्या 1, तो हमने भी यहाँ पे 1 बनाना है, तो हम क्या करते हैं -3 से हर एक टर्म को डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब -3 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 15/-3y, इधर बनेगा -8/-3x, और इधर बनेगा इज इक्वल्स टू -3/-3, इस तरह बना। उसके बाद ये दोनों तो हो गए कैंसिल,
यहाँ पे क्या बनेगा, बनेगा 15, बल्कि 3 5 ज़र 15 होता है, तो बनेगा माइनस, मैं इसको लिखता हूँ माइनस, नीचे से 3 ख़त्म हो गया, माइनस ऊपर ऊपर 5 रह गया, तो 5 है, माइनस माइनस प्लस 8/3x इज इक्वल्स टू 1, ये बना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे x वाली टर्म पहले, y वाली बाद में है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x वाली को पहले लिख लेते हैं, 8/3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे x के साथ 1 है, y के साथ भी 1 है, तो यहाँ पे x के साथ 8 है, y के साथ 5 है, तो हमने 1 1 लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, x को इधर रहने देता हूँ, 8 नीचे डिवाइड होगा, 3 के नीचे जाके डिवाइड होगा, तो ये बनेगा 3/8 माइनस, यहाँ पे अगर मैंने करना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 5y ओवर, मैं लिखता हूँ 1 इज इक्वल्स टू 1। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे प्लस बनाना है, यहाँ पे अगर मैंने प्लस बनाना है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो दोबारा क्या बनेगा, माइनस। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाऊँ और नीचे माइनस से 1 से डिवाइड कर दूँ तो एक ही बात है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और दोबारा माइनस ही आएगा, तो ये बनेगा x/3/8 प्लस y। अब वहाँ पे y के साथ कोई टर्म नहीं है, x के साथ कोई टर्म नहीं थी, तो हमने x के साथ कोई टर्म नहीं लगाई, डिवाइड कर दिया, प्लस था बीच में, प्लस था तो प्लस लगवा दिया। आगे y के साथ कोई टर्म नहीं है, तो y के साथ हमने कोई टर्म नहीं रखनी, यानी y के साथ 5 है, तो 5 जाके डिवाइड होगा -1 के नीचे, -1/5 इज इक्वल्स टू 1। तो ये वही फॉर्म बन गई, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी हो गई टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी कंप्लीट। अब मैं इक्वेशन दोबारा लिखता हूँ अगले पेज पे, हम करते हैं अगले पेज पे नॉर्मल फॉर्म। तो ये रहा वो वाला पार्ट नंबर 3, और आगे नॉर्मल फॉर्म यूज़ हमने नॉर्मल फॉर्म में लिखना है इसको। तो हम क्या करते हैं, 15y माइनस 8x इज इक्वल्स टू -3, इधर 3 कांस्टेंट 3 था, 3 को उधर जाके माइनस कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है, यहाँ पे कांस्टेंट पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, -1 से हर एक टर्म को डिवाइड करते हैं, जिससे क्या होगा कि हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। -1 से डिवाइड करेंगे तो -15y हो जाएगा, -1 से डिवाइड करेंगे तो +8x हो जाएगा, -1 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम -1 से डिवाइड कर देते हैं, तो बनेगा -8x है तो +8x बन जाएगा, 15y है तो -15y बन जाएगा, इज इक्वल्स टू -3 है तो 3 बन जाएगा। अब हमारे पास कांस्टेंट वाली टर्म आ गई। अब हमने इसको एज इट इज़ रहने देना है। उसके दूसरी साइड पे क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं x और y। वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है अपना अपना, इधर कांस्टेंट 8 है, इधर कांस्टेंट 15 है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों के स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अंदर लिखना है और साथ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मैं पहले कांस्टेंट लिखता हूँ 8 का स्क्वायर प्लस -15 का स्क्वायर, और ऊपर क्या लगा देना है, अंडर रूट। तो ये क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 289। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 289 आएगा। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट 17 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या बना, 17 बच गया। तो ये जो 17 आया, इसको मैंने 1 का नाम दिया, इस 17 को हमने इसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उसके नीचे डिवाइड करना है। तो 17 को डिवाइड करते हैं तो बनेगा 8/17 x माइनस 15/17y इज इक्वल्स टू 3/17। जब हमने डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास जो आएगी, ये हमारे पास आएगी लेंथ, ये हमारे पास लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर साइड फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारे पास वो वाली जो लेंथ उन्होंने फाइंड करने के लिए गई थी, ये वो वाली आ गई। उसके बाद हमने आगे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल फॉर्म कंप्लीट नहीं हुई अभी तक। तो फॉर्मूला होता है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। ये फॉर्मूला होता है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। तो x की जगह पे x आ गया, 8/17 की जगह हमने क्या लगाया, cos अल्फ़ा, यानी 8/17 की जगह हमने cos अल्फ़ा लगाया, तो मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो cos अल्फ़ा किसके इक्वल आ रहा है, 8/17 के। इसी तरह y अपनी जगह आ गया, पीछे y की जगह पे, मतलब y अपनी जगह आ गया, 15/7 साइन अल्फ़ा हमने किसकी जगह पे लगाया है, साइन अल्फ़ा हमने लगाया है -15/17 की जगह पे, यानी फिर -15/17 किसके इक्वल है, साइन अल्फ़ा के। तो हम लिखते हैं साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -15/17, हमने ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ से अब हम निकालते हैं सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स।
तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। परपेंडिकुलर क्या है, -15 नहीं, बल्कि हम खाली 15 लिखते हैं, माइनस हम 17 के साथ नीचे कंसीडर करेंगे। और हाइपोटेन्यूस क्या है, 17 करली ब्राउन हेयर्स आ रहा है, बल्कि बेस आना यहाँ पे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यहाँ पे बेस आनी है। तो बेस क्या है हमारे पास 8, तो ये 8 आ गया। तो इधर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा को इधर ही रहने देंगे, tan इधर है, उधर जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 15/8। तो ये अल्फ़ा कितना बना, अल्फ़ा बना हमारे पास 61.93। अब हमने एंगल देखना है, एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, क्वाड्रेंट, बल्कि क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, इसके अंदर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन, इसमें tan, इसमें cos। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास दोनों पॉजिटिव, इसके अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो क्या दोनों पॉजिटिव हैं, नहीं, ये पॉजिटिव है, इसके साथ माइनस आ रहा है, तो मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं है। दूसरे के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, क्या यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, नहीं। तीसरे के अंदर क्या होता है, साइन और कोस दोनों नेगेटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइन नेगेटिव है, कोस नेगेटिव नहीं है, तो तीसरा भी नहीं है। चौथे के अंदर क्या होता है, कोस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो कोस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, यानी ये चौथा क्वाड्रेंट है हमारे पास। चौथा क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से लेके जब हम दोबारा यहीं तक पहुँचेंगे तो ये एंगल कितना होगा, 360 का। तो हम क्या करते हैं, 360 के अंदर से अल्फ़ा माइनस करते हैं, तो हमारे पास एंगल निकल आएगा। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ये वाला 61.93 डिग्री। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 360 माइनस 61.93 डिग्री, ये करें तो आता है 298.07 डिग्री, ये बना। तो जब हमारे पास ये ओरिजिनल वाला निकल आया, तो हमने इसको कहाँ पुट करना है, इसको हमने पुट करना है इसके अंदर, 2 के अंदर, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी। तो इसको पुट करते हैं, एक्स कोस अल्फ़ा क्या है 298.07 प्लस वाई साइन अल्फ़ा क्या है, यही 298.67 इज इक्वल्स टू एक्स कोस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू पी है। तो इज इक्वल्स टू पी आना चाहिए। पी क्या हमारे पास है, परपेंडिकुलर लेंथ है फ्रॉम ओरिजिन, तो पी की जगह पे हमारे पास जो लेंथ है हम वही लिख देते हैं 3/17। तो ये जो हमारे पास निकली, ये हमारे पास निकली नॉर्मल फॉर्म। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 फुल कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल और परपेंडिकुलर और नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। वेदर वो पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या फिर ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा, हम उनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे। तो स्लोप्स यहाँ पे फाइंड करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्लोप्स फाइंड करने का एक और तरीका होता है, वो फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी। तो m इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी, यानी a कौन सा x के साथ वाली टर्म और y कौन सा है, और b कौन सा है y के साथ वाली टर्म, तो b। तो इसी तरह हम यहाँ पे अगर इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में अगर इसको कंसीडर करें, तो यहाँ पे भी वही वाला फार्मूला लगेगा और हमारे पास स्लोप जल्दी निकल आएगी। तो स्लोप हम m1 इसको कह देते हैं इसको, और इसके लिए m2 स्लोप यूज़ करेंगे। तो ये था मैंने कॉन्सेप्ट जो देना था। m1 इज इक्वल्स टू माइनस ए ओवर बी, माइनस ए क्या है 2 ओवर y के साथ क्या है 1, तो ये क्या निकला -2। अब मैं यहाँ से इसकी जो स्लोप निकली वो तो -2 आ गई। अब मैं m2 यानी इसकी स्लोप फाइंड करता हूँ, तो इसके लिए भी क्या फार्मूला माइनस ए ओवर बी, तो माइनस ए ओवर बी, ए क्या है 4 ओवर बी क्या है y के साथ वाली टर्म जो कि 2 है, तो 2 1 2 2 4, तो ऊपर क्या बच गया -2। तो दोनों की स्लोप्स सेम निकल आई। जब दोनों की स्लोप्स सेम निकल आई, तो हम कहेंगे कि बोथ these lines are parallel, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट। इसका पार्ट नंबर 2 है, यानी बी पार्ट है 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, और दूसरा उन्होंने लाइन दी हुई है 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, 2x इधर ही रहेगा, 3y इधर पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 3y प्लस 5 अपनी जगह इज इक्वल्स टू 0।
और ये 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये सिंपल फॉर्म में ही थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थी क्या वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या होता था m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी। तो यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे, m1 मैं कंसीडर करूँगा इसको और m2 इसको, इसकी स्लोप को। तो m1 इसकी स्लोप है तो इधर फॉर्मूला लगेगा माइनस ए ओवर बी। तो माइनस ए क्या है 2 ओवर बी क्या है -3, तो ये आ जाएगा -3 नीचे। तो ये वाला माइनस और माइनस कैंसिल, तो m1 क्या बना 2/3। तो ये हमारे पास m1 आ गया। अब हमने स्लोप देखनी है m2 की, अगर वो भी 2/3 आती है तो हम कहते हैं लाइन्स पैरेलल है। m2 भी फाइंड करते हैं, तो m2 के लिए भी वही फॉर्मूला है माइनस ए ओवर बी। ए क्या है 3 ए ओवर बी क्या है 2, तो ये हमारे पास निकला -3/2। तो ये अब हमारे पास क्या निकल रहा है कि ये दोनों मतलब परपेंडिकुलर हैं। किस तरह से कि परपेंडिकुलर किस तरह होती हैं कि अगर हमारे पास 2/3 निकली है तो इसको मैं अगर उलट करूँ तो ये बनेगा 3/2, और अगर मैं साथ माइनस लगा दूँ तो अगर 2 लाइन्स है, मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले भी बताया हुआ है, इसकी अगर इस लाइन की अगर स्लोप है हमारे पास 2/3, इसको मैं, और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसकी स्लोप है 2/3, तो इसकी हमने फाइंड करनी है। जब हमारे पास इसकी पता है तो हम इसकी भी निकाल सकते हैं। कैसे, इसकी जो स्लोप है उसको हम उलट करेंगे तो वो क्या बनेगी 3/2 और साथ माइनस लगा देंगे, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप बन जाएगी। तो इधर भी यही हुआ है, 2/3 था, इसको हम उलट करेंगे तो 3/2 हो रहा है और साथ माइनस लग रहा है। तो ये हमारे पास ये शो करा रही है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर बी की, बी भी कंप्लीट। ये बात हमेशा याद रखनी है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हों, 1 और 2। तो हमारे पास अगर किसी एक की हमारे पास स्लोप फाइंड हो पड़ी तो हम क्या करते हैं, उसको उलट करते हैं और साथ माइनस लगा देते हैं, तो वो हमारे पास नीचे वाली लाइन की स्लोप भी निकल आती है। तो अब हमने पार्ट करना है इसका पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर सी के अंदर ये दो लाइंस दी हुई हैं उन्होंने। तो यहाँ पे 2x को मैंने पहले लिख दिया, प्लस 4y को बाद में -1 इज इक्वल टू 0, और ये तो पहले ही सही से लिखी हुई है, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको मैंने बस सीधा करके लिख दिया, 2x को पहले 4y को बाद में -1 अपनी जगह एज इट इज इक्वल टू 2। तो ax प्लस बी वाई इज प्लस सी इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू -b/a। तो इसी के तहत हम ये पुट करते हैं, इसको मैं m1 की स्लोप कह देता हूँ। m1 की स्लोप क्या है, माइनस ए ओवर बी है फॉर्मूला, m इज इक्वल टू -a/b। तो -a/b, a क्या है 2 x के साथ वाली टर्म, ओवर b क्या है y के साथ वाली टर्म यानी 4। तो ये क्या निकलेगा, 2 1 2 2, और ये निकलेगा -1/2। तो इसकी जो स्लोप निकली वो निकली -1/2। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसको मैं m2 से डिनोट करता हूँ। तो m2 इज इक्वल टू -a/b। x a कौन सी है, x के साथ वाली टर्म यानी x के साथ 1 आ रहा है, तो ये 1 ओवर b क्या आ रही है, y के साथ वाली टर्म यानी y के साथ क्या आ रहा है -2, तो ये -2 लग गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या निकला 1/2। तो अब 1/2 और -1/2 और 1/2, तो स्लोप सेम कब होती हैं, जब सेम हो तो हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उसका उलट करो, यानी 1/2 है, इसका उलट करो तो 2 ऊपर चला जाएगा और साथ माइनस लगाओ तो वो वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस। तो इसको हम उलट करेंगे, इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसकी स्लोप 2 निकलेगी। तो यहाँ पे तो 1/2 निकल रही है, तो ना ये परपेंडिकुलर है ना ये पैरेलल है, तो हम लिखेंगे नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल। तो हमारे पास जो पार्ट सी नंबर आया है वो ना पैरेलल है और ना परपेंडिकुलर है। तो अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर डी की। पार्ट नंबर डी, इसके अंदर भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, हम इस फॉर्म में इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, -a और b होता है फार्मूला। तो इसके लिए मैं m1 डिनोट करता हूँ, m1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो वो होती है -a और b है फार्मूला। तो a क्या है, x के साथ वाली टर्म ओवर b क्या है, y के साथ वाली टर्म यानी -1। तो ये मेरे पास क्या निकल रही है, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये m1 निकला 4। अब हम बात करते हैं m2 की, यानी दूसरी लाइन की। तो m2 इज इक्वल्स टू वही फार्मूला -a और b, -a और b था, a क्या है, x के साथ वाली टर्म यानी 12 ओवर b क्या है, y के साथ वाली टर्म में b, तो y के साथ क्या आ रहा है -3, तो ये -3 लगा दिया, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 4 12।
तो ये क्या निकला, M2 भी 4 निकला। तो जब दोनों स्लोप सेम आ गई तो हम क्या कहेंगे कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर डी भी कंप्लीट। अब हमने करना है पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर ई, ये हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो हम क्या करते हैं, M1 इसकी स्लोप ले लेते हैं और M2 इसकी स्लोप। तो M1 क्या निकलेगी, माइनस ए और बी। ए क्या होती है, एक्स के साथ वाली टर्म यानी 12 ओवर बी। बी क्या है, वाई के साथ वाली टर्म यानी 35। तो M1 हमारे पास माइनस 12 ओवर 35 निकलेगी। बात करते हैं M2 की, तो माइनस ए और बी। ए क्या है, एक्स के साथ वाली टर्म यानी 105 ओवर बी। बी क्या है, वाई के साथ वाली टर्म यानी माइनस 36। ये माइनस 36 आ गई। तो ये माइनस माइनस से कैंसिल, 36 ओवर 105 आ जाए तो वो होता है 35 ओवर 12। तो M2 हमारे पास क्या निकला, 35 ओवर 12। यानी अब दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर तब होती हैं जब एक की स्लोप हमें पता हो, दूसरे की हम खुद निकाल लें या फिर वो उसके उलट हो रही हो और साथ माइनस आ रहा हो। तो अगर M2, अगर मैं इसको M2 लाइन कहता हूँ जिसकी स्लोप हमारे पास है 13 ओवर 12, इसकी स्लोप है 13 ओवर 12, तो जो इसकी लाइन परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप इससे उलट होगी और साथ माइनस होगा। तो इससे उलट करेंगे तो क्या होगा, 35 नीचे आ जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा। तो ये 35 नीचे आ गया, 12 ऊपर चले जाएगा और साथ माइनस आएगा, तो माइनस भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ से तो हमें पता लग गया कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। लेकिन मैं अगर ये प्रूफ भी कर दूँ तो वो भी हो जाएगा। तो प्रूफ कैसे होगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन क्या है, -12 ओवर 35 इंटू स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या निकली, 35 ओवर 12 इज इक्वल्स टू -1। यानी अगर इन दोनों की स्लोप का हम प्रोडक्ट लें और वो -1 के इक्वल आ जाए तो यहाँ से हम कहते हैं कि वो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। तो ये दोनों को प्रोडक्ट लिख दिया और ये -1 के इक्वल लिख दिया कि अगर -1 के इक्वल आता है तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से हम इनकी कैंसिलेशन करते हैं, 12 12 से कैंसिल, 35 35 से कैंसिल, और ये जो शुरू में माइनस था वो -1 रह गया। 35 35 से कैंसिल, 12 12 से कैंसिल, तो यहाँ पे -1 रह गया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी -1 था तो -1 इज इक्वल्स टू -1, बोथ साइड्स इक्वल आ गई। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। हालांकि परपेंडिकुलर डायरेक्ट यहाँ से भी इस तरीके से भी डायरेक्ट पता चल जाता है जो मैंने आपको पहले बताया है। इस वाली लाइन की अगर स्लोप 35 ओवर 12 है तो हम क्या करेंगे, जो इसकी परपेंडिकुलर लाइन है उसके लिए क्या करेंगे, इसकी स्लोप को उलट कर देंगे और साथ माइनस लगा देंगे। तो स्लोप को उलट कर दिया, साथ माइनस लगा दिया, तो ये हमारे पास वही वाली टर्म बन रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट।